नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचलें बढ़ गई है। इस बीच चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया, जिस फैसले से घुसपैठियों को बड़ा झटका लगा है। लेकिन अब कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह इसे लेकर कोर्ट का रुख करने वाले हैं। क्या कुछ कह रही है दिग्विजय सिंह, किस तरीके की आ रही प्रतिक्रिया, ये विस्तार से जान लेते हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद से मिलने के बाद कोर्ट जाने के बाद क्या बिहार का राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम पहले चुनाव आयोग के समक्ष अपनी बात रखेंगे, लेकिन वहां जब मेरी बात नहीं मानी जाएगी तो हम कोर्ट जाएंगे। दरअसल कांग्रेस नेता मतदाता सूची पूर्ण निरीक्षण को लेकर पत्रकारों से पूछे गए सवाल पर बातचीत करते नजर आए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इसे लेकर कहा कि लालू प्रसाद यादव से भी बात हो गई है। क्या कुछ कह रहे हैं मीडिया से बातचीत के दौरान, सुनिए। ये दुर्भाग्य इस देश का किसी भी सफल लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव आवश्यक है। निष्पक्ष मतलब जहां कोई भी मतदाता चुनाव आयोग के कार्य पर, उनकी कार्यशैली पर, उनकी नियत पर कोई प्रश्न चिन्ह न लगे, तभी जाकर उसे हम सफल मानते हैं। एक जमाना था शेषन साहब का, जो किसी को नहीं बख्शते थे, चाहे सत्ता की पार्टी हो चाहे विपक्ष की पार्टी हो, ईमानदारी से नियम का पालन कराते थे। और आज हालत यह है कि माननीय चुनाव आयोग जो मौजूदा है, उसके पहले से मोदी जी के राज में वो पॉलिटिकल पार्टीज को समय नहीं देते मिलने के लिए, प्रश्नों का उत्तर नहीं देते। ये किसी भी चुनाव आयोग के लिए जो निष्पक्ष चुनाव पर उठाए गए बिंदुओं का उत्तर देने के लिए तैयार नहीं है, मिलने के लिए तैयार नहीं है, उससे हम क्या उम्मीद करें। बात यह है कि इसमें इसे राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। क्या बिहार में रेप नहीं होते? क्या यूपी में रेप नहीं होते? ये केवल भाजपा के पास मुद्दे नहीं है। चुनाव आने वाला है बंगाल में, इसलिए वो इस सब का बना रहे हैं। और मुझे दुख इस बात का कि मीडिया जो है इस मामले को इतना तूल दिए हुए है, जैसे पता नहीं मैं क्या कहूँ। हमें इस बात का दुख, इस प्रकार की घटना नहीं होना चाहिए जिसके खिलाफ हुआ है। ममता मैं तो जानता हूँ बहुत सख्त इस मामले में है और सख्त कार्रवाई करेंगी। जैसे कि आपने उनका बयान सुना, इसे लेकर बकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग और राज्य सरकार पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि चुनाव आयोग का ये फैसला गरीब, पिछड़े और वंचित वर्ग के मताधिकार को खत्म करने की साजिश है। पटना के सदाकत आश्रम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग इस फैसले से गरीब, पिछड़े, वंचित वर्ग के मताधिकार समाप्त हो जाएंगे। संविधान विरोधी कदम भी बताया उन्होंने। कहा, ये संविधान विरोधी कदम है, जरूरत पड़ी तो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाएगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमने लालू प्रसाद यादव से मिलकर इंडी गठबंधन की बैठक बुलाने पर चुनाव आयोग से प्रतिनिधिमंडल भेजने को लेकर बात हो गई है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा, बरसात शुरू हो गया और इस दौरान चुनाव आयोग का दावा है कि सिर्फ 28 दिनों में मतदाता सत्यापन जैसा बड़ा कार्य कर लेंगे। ये संभव नहीं है। उन्होंने चुनाव आयोग पर एक पार्टी के लिए काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो चुनाव आयोग की मदद से गरीब, पिछड़े वर्ग के वोटरों को सूची से बाहर करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। चुनाव आयोग की ओर से जिन दस्तावेजों की मांग की जा रही है वे सभी के पास नहीं होते। ये साजिश है ताकि लाखों लोगों के नाम काटे जा सके। वह इस मामले को लेकर आपको बता दें कि अशोक गहलोत का भी बयान सामने आ गया है। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए। 4 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, उस वक्त बातचीत करेंगे। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है सर। ये इश्यू बहुत बड़ा इश्यू है। कि पहली बार बिहार में जो शुरू हुआ है ना, ये पता नहीं इनकी मंशा क्या है। हम जो बार बार कहते हैं कि डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं, ये भी हम समझते हैं कि ये कंफ्यूजन पैदा कर रहा है और स्पष्ट है कुछ नहीं बता रहे इलेक्शन कमीशन। आज हम लोग बात करेंगे आपस के अंदर, शाम को 4 बजे फिर मिल रहे हैं आप लोगों से, डिटेल में बात उस वक्त में करें। पर ये एक नया जो है ये पहल कर रहे हैं, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी होती है पक्ष विपक्ष सबको वो बातचीत करे, इन्वॉल्व करे, उसके बाद फैसला करे। इस प्रकार का फैसला एक तरफा करना उचित नहीं है। मुझे जनता में विश्वास समाप्त हो रहा है। हमें लोग मिलते हैं दिल्ली में भी, जो बिहार के लोग आपके काम करते हैं, वो कहते हैं कि हम अपने माँ बाप का
डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कैसे लाएंगे। इस प्रकार की स्थिति बनती जा रही कन्फ्यूजन की। इलेक्शन कमीशन को चाहिए इमीडिएटली इस कन्फ्यूजन को दूर करे, ये मैं कहना चाहूंगा। ठीक है। तो जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पर कांग्रेस लगातार एक तरीके का ही राग अलाप रही है। वह इस मामले पर AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी तो बोल ही चुके हैं, लेकिन अब उनकी पार्टी के बिहार से जो नेता है अख्तारुल इमाम, उनका भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कहना उनका, सुनिए। इलेक्शन कमीशन लगता है कि भाजपा के एजेंट के तौर पर काम कर रही है। मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन को अधिकार है रिव्यू करना, रिवीजन करना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन अभी स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन की बात उसने की है, क्या इस शॉर्ट पीरियड में, रेनी सीजन है, बिहार की हालत ऐसी है कि नदियां हैं, पुल नहीं हैं, कश्तियां हैं, और फिर आपने लगा दिया है कि 87 से पहले जो लोग पैदा हुए हैं उनका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। पता है कि बिहार में 87 में 10% बच्चे भी स्कूल में नहीं थे, और उस वक्त जन्म पत्री को निर्गत भी नहीं किया जा रहा था। कितने लोगों के पास होगा? अभी बिहार का 70% युवा जो है वो प्रदेश में मजदूरी कर रहा है, वो आएगा अभी अपना वोटर लिस्ट संशोधन कराने के लिए, फिर 3 महीने के बाद आएगा वोट देने के लिए। इस गरीब के लिए राहें दुश्वार की जा रही हैं। क्या जो दलित परिवार है उनके पास घर में एक भी प्रमाण पत्र है? क्या गरीब मुसलमानों के पास एक भी प्रमाण पत्र है? तो ये, और जितने ये मांग रहे हैं शवाहिद, जितने सबूत ये मांग रहे हैं, तो लगता है कि NRC को चोर दरवाजे से दाखिल कर रहे हैं। अरे भाई, NRC को आपने देखा नहीं, आसाम में उल्टी खानी पड़ी इनको। लेकिन एक दूसरा षड्यंत्र इनका ये भी है, ये 25 दिन के अंदर में काम करना चाह रहे हैं। बिहार के जो नौकरशाह है, क्या इसका काम करने का नेचर ऐसा रहा है कि 25 दिन में इतना काम कर सकेंगे? इनके BLO ही समझ पाएंगे कि ये क्या काम करना है। अभी हम लोग को ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहा है, उनका BLO भी समझ नहीं पा रहा है। फॉर्म भरने हैं, BL को नहीं भरने हैं, हर एक वोटर को भरना है। वोटर साक्षर है क्या? इंग्लिश में फॉर्मेट है क्या? इंग्लिश वो समझ पाएंगे क्या? औने पौने फॉर्म भरेंगे, और आप ये कहते हैं कि जो लोग फॉर्म नहीं भरेंगे उनको वोटर लिस्ट से नाम उसका डिलीट कर दिया जाएगा। ये कौन सा लोगों को उसके बेसिक अधिकार से आप वंचित करना चाह रहे हैं आप उसको? ये कहाँ का कानून आ गया है? अगर आपको करना ही था, कोई रुकावट नहीं थी, आफ्टर पार्लियामेंट्री इलेक्शन शुरू कर देते। ये साल 1.5 साल का कोर्स है, इतना आसान नहीं है कि 25 दिन में हो जाएगा। बच्चों का कोई खेल नहीं है। तो हमको तो ऐसा लगता है कि एक तरफ NRC की डंडा भी वो चलाना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ चूंकि भाजपा के लोगों ने इलेक्शन जीता है वहां पर महाराष्ट्र में वोटर्स को बढ़ाकर, और वो ये समझ रहे हैं कि बिहार में वोटर्स को बढ़ाकर नहीं होगा, वोटर्स को घटाकर। तो ऐसे में आपने उनका भी बयान सुना है। आपको बता दें कि बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में संशोधन का ऐलान किया गया था। चुनाव आयोग ने इस सप्ताह एक बयान जारी कर कहा कि बिहार में वोटर लिस्ट में संशोधन किया जाएगा। इसके लिए घर जाकर नागरिकों की जांच की जाएगी और वैध दस्तावेजों के आधार पर उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा, सभी योग्य नागरिकों का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने के लिए घर घर जाकर उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा और जरूरत के हिसाब से लिस्ट में नाम हटाए या जोड़े जाएंगे। वोटिंग लिस्ट में ये संशोधन ऐसे वक्त किए जाने है जब बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में विपक्षी पार्टियां इस पर नाराजगी जता रही है। 24 जून को जारी बयान में चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर स्पेशल जो है इंटेंसिव रिवीजन किया जाएगा। इसके जरिए सुनिश्चित किया जाएगा सभी योग्य नागरिकों का नाम वोटर लिस्ट में हो, ताकि वो मतदान से अपने हक का इस्तेमाल कर सके। लिस्ट में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो वोट देने योग्य ना हो, यानी अगर घुसपैठी है, उसके पास अगर दस्तावेज है लेकिन वो दस्तावेज वैध नहीं है, तो वोट देने का मौका नहीं मिलेगा। साथ ही चुनाव आयोग ने कहा है कि इसके लिए लिस्ट में नाम जोड़े जाएंगे और जिनकी पुष्टि ना हो सके वो नाम लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। घुसपैठियों के लिए बहुत बड़ा तमाचा है ये, और चुनाव आयोग का ये बहुत बड़ा फैसला बताया जा रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण, लगातार पलायन, युवा नागरिकों को वोट देने योग्य होने, मौतों की सूची न देने, विदेशी अवैध प्रवासियों के नाम शामिल होने जैसे कई कारणों से वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जरूरत है। इसे वोटर लिस्ट को बेहतर बनाया जा सकेगा जिसमें गलतियां न हो। चुनाव आयोग के अनुसार बूथ स्तर के अधिकारी इस दौरान घर घर जाकर सर्वे करेंगे और योग्य वोटरों का वेरिफिकेशन करेंगे, और यही कारण है कि इस वेरिफिकेशन को लेकर अब कांग्रेस समेत विपक्षी दल बौखलाई हुई हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन कैसे एक पर्टिकुलर पार्टी या पर्टिकुलर दल के लिए काम कर रहा है और उनकी मुश्किलें। ऐसे में आपको बता दें कि BLO के पास आंशिक रूप से भरे एक फॉर्म में 2 कंपनियां होगी जो मतदाता को भरनी है। इसके बाद BLO मतदाता से जरूरी दस्तावेज लेकर, जैसे कि मतदाता खुद सत्यापित करेंगे, ECIE नेट मोबाइल ऐप में अपलोड करेंगे। इस प्रक्रिया के दौरान BLO भरा फॉर्म लेते वक्त मतदाता को उसकी प्राप्ति रसीद देंगे। चुनाव आयोग का कहना है योग्य मतदाता की पहचान और उनके रजिस्ट्रेशन के लिए चुनाव आयोग संविधान के आर्टिकल 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 16 के तहत दिए नमूनों के अनुसार काम करेगा। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाएगा बुजुर्ग, विकलांग, बीमार लोग या कमजोर समूह को परेशान न किया जाए।
लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि कई जगहों पर घुसपैठियों को बसाना और उन्हें ये सारे डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराना और उनके जो है ऊपर राजनीति करना कई सारे राजनीतिक दल का आज के वक्त में बहुत बड़ा एक प्रायोरिटी बन चुका है। वोट बैंक की राजनीति, सत्ता में बसे रहने के लिए घुसपैठ जैसे मेजर प्रॉब्लम को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन द्वारा इस रिवीजन को लेकर विपक्ष में भारी बौखलाहट देखने के लिए मिल रही है। दिग्विजय सिंह और तमाम नेताओं के आपने बयान सुने हैं और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।